देश जोगी जी की दादागिरी से भी नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। अब मुस्लिम लीग की मानसिकता को अगर स्वीकार किया गया होता तो देश का नक्शा तो 1947 में देश का विभाजन हुआ उस मानसिकता से। तो कि आने वाले दिनों में हो सकता है लोगों को बच्चा पैदा करने की क्षमता ही खत्म होने जा रही है। देश योगी जी की दादागिरी से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। जी हाँ, ये शब्द हमारे नहीं, ये शब्द हैं सपा सांसद अफजाल अंसारी के। आपको बता दें कि सपा सांसद अफजाल अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम लीग पर दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा था कि देश मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं चलेगा। उस मानसिकता से देश का 1947 में बंटवारा हुआ। देश योगी जी की दादागिरी से भी नहीं चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा। भारत का संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ और पवित्र पुस्तक है। ये अफजाल अंसारी ने जमकर पलटवार किया। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी ने महाकुंभ पर कहा कि यह एक बहुत ही सम्मानित धार्मिक आयोजन है। महाकुंभ में दुनिया के कोने कोने से लोग स्नान करने आएंगे। महाकुंभ में बड़े बड़े संत, महात्मा, महंत और ऋषि मुनि आए हुए हैं। मीडिया के सवालों पर सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि सवाल यह उठ रहा है कि महाकुंभ के बजट का इस्तेमाल हो रहा है कि लूट हो रही है। वहीं अफजाल ने कहा कि इससे पहले जो सरकारें रही हैं वो भी व्यवस्था करती रही हैं। महाकुंभ पर कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं है। सवाल यह उठ रहा है कि महाकुंभ के बजट का इस्तेमाल हो रहा है या फिर लूट मच रही है। चर्चा है कि महाकुंभ का बजट बढ़ाकर ठेकेदारों की कमाई का साधन बनाया गया है। जरा आप भी सुनिए कि आखिर अफजाल अंसारी ने क्या कुछ कहा। देखिए, मुस्लिम लीग की भी मानसिकता से नहीं चलेगा। अब मुस्लिम लीग की मानसिकता को अगर स्वीकार किया गया होता तो देश का नक्शा तो 1947 में देश का विभाजन हुआ उस मानसिकता से। तो उस मानसिकता से नहीं चलेगा। देश जोगी जी की दादागिरी से भी नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। भारत का संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसी में सबका हित सुरक्षित है जो भारत का नागरिक है। हमारी सबसे पवित्र वो पुस्तक है और उस पुस्तक में सबका अधिकार और सबका संरक्षण है। उसी रास्ते से चलेगा। मैं उस रास्ते को मानने वाला हूं और मैं चाहूंगा कि हर देशवासी को अपने संविधान पर गर्व करना चाहिए और उस संविधान के रास्ते से देश को चलाने की बात करनी चाहिए। न मुस्लिम लीग के रास्ते से चलेगा और न ये कट्टरपंथियों के बयान जो आ रहे हैं इनकी मानसिकता से चलेगा। तो सुना आपने कि अफजाल अंसारी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से सीएम योगी के बयान पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। जिस वायरस की बात चल रही है, जितनी तेजी से नई नई बीमारियां और उसमें लोगों के मरने का जो क्रम है, यह उन्हें अजीब लग रहा है। अफजाल के अनुसार मस्क की ओर से कही गई बात से संभव है कि आने वाले दिनों में लोगों में बच्चा पैदा करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। और मुझे अजीब लगा, बहुत चिंतित हूं मैं। उन्होंने कहा है कि 2030 तक, 2025 है ये, 2030 तक भारत की जनसंख्या 100 करोड़ के आसपास रह जाएगी। मुझे चिंता हो रही है। आज हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, 140 करोड़ से भी ज्यादा है। चीन की जनसंख्या उसने कहा है कि 100 करोड़ से भी नीचे चली जाएगी। ऐसा क्यों? तो जो वायरस की बात चल रही है और जितनी तेजी से नई नई बीमारियां और उसमें लोगों के मरने का जो क्रम है, और दूसरा एक और जिस पर अभी चर्चा नहीं है, लेकिन एलन मस्क एक विश्व स्तर का व्यक्ति है, उसके द्वारा कही गई इस बात में इस ओर इशारा किया गया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है लोगों को बच्चा पैदा करने की क्षमता ही खत्म होने जा रही है।